नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अगले महीने थाईलैंड में आमने सामने होने वाले हैं। इतना ही नहीं, यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इच्छा तक जाहिर की है। के मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, तो ये काया पलट हो गई। ये क्या हुआ है? से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। लेकिन अब इतना समय बीतने के बाद जब इन्हें यह एहसास हुआ कि क्या और फिर बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अक्सर जब भी कोई भारत का पड़ोसी अपने यहाँ नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाता है, ये कि क्या मोदी साहब मिलेंगे? अगर यूनुस साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी? सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा। ये 2 से 4 अप्रैल में तो उन्हें सबसे पहले भारत की यात्रा पर भेजता है। फिर चाहे नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश। भारत के समुंदर के पानियों से थोड़ा दूर एक मुल्क है अब मालदीव्स। वहां पे एक मुहिम चलाई थी सदर मोइजो ने, इंडिया आउट। कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है, ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि 7 अगस्त से, जब से शेख हसीना वहां से बाहर आई हैं, तब से जो प्राणी वहां पर बिना चाहत के सब कुछ बनकर बैठा है, दैट इज मोहम्मद यूनुस। बहुत बड़ी मुहिम थी और इंडिया आउट की उस कैंपेन पे, इलेक्शन कैंपेन पे वो जीत भी गए अपेरेंटली। उनकी माइनॉरिटी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई। नमस्ते दोस्तों, बांग्लादेश का अकल आ गया है ठिकाने। अब वो पीएम श्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता है। ठीक है, वैसे तो इस रीजन में, एशिया रीजन में, खासकर भारत से जो सटा हुआ है, वहाँ पे जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया या नेपाल हो गया या फिर भूटान हो गया, इस रीजन में अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो सबसे पहले भारत को अप्रोच करता है, मिलने का मतलब ट्राई करता है। अभी तक जो मोहम्मद यूनुस का तकरीबन 1-1.5 साल जो हो गया, ठीक है, उसको 2-3 बार मिल लेना चाहिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं था। अब क्या है कि वो आ गया है घुटनों पे। अब वो बैंकॉक में एक समिट होने वाला है जो इस रीजन में, खाड़ी देश जो रीजन में आता है, ठीक है, उस रीजन का एक समिट होने वाला है। तो वहाँ पे बैकडोर के टाइप से समझ लीजिए कि मिलना चाहता है। अब उसका थोड़ा सा अकल सही जगह पे आया है। और फिर उसके बाद उनके मिनिस्टर्स ने बहुत बदतमीजी भी की प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जो मतलब नॉर्म्स के खिलाफ थी। हालांकि भारत ने बहुत साथ दिया था मालदीव्स का। ये कोई सिलसिला कोई चंद महीने रहा और पाकिस्तान को खत्म इसमें से माइनस किया जाए, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है खत्म किया जाए। वो भारत को छोड़कर सबसे मिल लिया और भारत को छोड़कर वो जिनसे मिला वो भारत के शत्रु प्राथमिक रूप से थे। उसके बाद मोहम्मद मोइजो साहब दिल्ली आकर बैठ गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरणों में ही बैठे रहे। फिर कई उन्होंने ऊपर तले दौरे किए और वो इंडिया आउट का सारा जो उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमेटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। ये ख्याल था मोहम्मद मोइजो का कि हमें चीन से बड़ी सपोर्ट आएगी। तो वो चाइना भी गए जब उन्होंने भारत के खिलाफ सारे इंसल्टिंग रिमार्क्स। अगर मैं देखूं रियलिस्टिकली तो भारत के लिए कोई वजह नहीं है कि वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी ना करें। अगर वो जिनसे मिला वो भारत के शत्रु प्राथमिक रूप से थे, फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर सोरोस के सुपुत्र हो, इनसे इनकी मुलाकात मायने रखने वाली रही। चीन की शराइत बहुत होती है, उनको अपने देश गिरवी रखना आसान नहीं होता। पाकिस्तान ही देख लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले। और ये जो इंफॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको के बिना संभवतया इस क्षेत्र में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है।
ऐसे में इनके द्वारा एक हल्की सी अप्रोच रखी गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री से मिल ही लिया जाए यदि वो किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे हों, जुगाड़ लगाकर इस बात का कि आपसे बायलैटरल टॉक हो जाए। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी अगर ये नहीं होती तो इट वुड बी अ लॉस, दोनों के लिए होगा, बांग्लादेश के लिए भी और भारत के लिए। शायद भारत को ये भी है कि जहाँ एक साल अब हो जाएगा बांग्लादेश में जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन आया, ताकि ये भी हो जाए कि सब हमने इतने समय से आपको इग्नोर किया और अब हम मिल रहे हैं तो किसी मीटिंग के साइड लाइन में। वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है अगस्त में, तो वो थोड़ा सा और इंतज़ार शायद करना चाहते हों कि इस साल के आखिर तक या अगले साल जून से पहले पहले बांग्लादेश में इंतखाबात होंगे। एक वजह हो सकती है कि अगर हमने ये टाइम गुजार लिया है तो हम एक साल और भी इस तरह गुजार लेते हैं और नई हुकूमत का इंतज़ार करते हैं। इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बन के आएगी उससे हम फिर अपने ताल्लुकात को ठीक करेंगे। तो कहां पर हो? तो बैंकॉक में हो। बैंकॉक में क्या हो रहा है? असल में एक बिम्स्टेक नाम का संगठन है। ये उनके भी इंटरेस्ट में है और बांग्लादेश के भी इंटरेस्ट में है कि ये समिट हो बिम्स्टेक के मार्जिन्स में। उसकी बैठक अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंदर बैंकॉक में हो रही है। बैंकॉक में, और ये बैंकॉक में मुलाकात अगर हो जाती है तो दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में ही होगा, और अगर ये नहीं होती तो नुकसान भी दोनों ममालिक का ही होगा। में अपना मालदीव था, वो भी थोड़ा ऐसे ही अकर रहा था, उसका भी 1-2 महीना अकर रहा, ठीक है। उसके बाद घुटनों पे वो भी आया। वैसे ही बांग्लादेश का भी हालत हो गया। वहाँ पे आप हो गया है कि टेक्सटाइल वगैरह जो वहाँ पे थोड़ा अच्छा था वो सब थोड़ा क्रैश होने लगा है। अब क्रैश होने लगा है तो अब भारत इस रीजन में जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसका कोई ग्रोथ नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश जो है एक लगभग 90% वो भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। अब एक तरह से उसका मतलब समझिए तो सुरक्षा भी होता है, ठीक है, उस रीजन से भी, लेकिन अकड़ दिखाने के चलते वो भारत से उलझ गया। अब उलझ गया है तो वहाँ पे अब स्थिति सामान्य नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो मिलने का चाह रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मिले, श्री नरेंद्र मोदी मिलेगा। इसलिए कि शेख हसीना इससे थोड़ा सा होता है ना, बुरा मान सकता है कि हम आपका मतलब इतना अच्छा वो हितैषी। अब ऐसे भी शेख हसीना काफ़ी अच्छा था, ठीक है, वो भारत का हित जानता था। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो था वहाँ पे जान रहे हैं कि कितना माइनॉरिटी पे कितना हमला वगैरह हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमको लग रहा है कि भारत को ऐसे नहीं मिलना चाहिए।